बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असहाबे कहफ का वाक़या कुरान में क्यों बयान हुआ, इसमें नसीहत के पहलू कौन कौन से हैं? सूरह कहफ में मज़कूर असहाबे कहफ का कुत्ता अपने दोनों पाँव को फैलाए क्यों बैठा रहा, और इसके अलावा तकिया नूसी का क्या मतलब है और ये क्यों बोला जाता है, ये सब हम आज की वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसूस में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पूजा ना करता उसे वो कत्ल करवा देता था। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो उन्होंने देखा कि जिस मोमन को भी कत्ल किया जाता था, फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान फरोज मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। बादशाह दकियानूस को सफर पर जाते हुए इस बात का इल्म हुआ तो उसने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे वापस आने तक ईमान से फिर जाओ, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहब ईमान नौजवान कुछ माल लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में इन्हें अपने खानदान की बकरियां चराने वाला एक चरवाहा मिला, जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और इसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफर करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि इन्हें असहाबे कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। असहाबे कहफ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सो रहे। इस दौरान किसी भी आवाज के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार न हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहां तक कि एक नेक दिल बादशाह बैदारूस की हुकूमत आ गई। उसके जमाने में कई फितने उठे, जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बैदारूस ने यह हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो जाए। चनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बादशाह की दुआ यूं कबूल फरमाई। एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए इस गार को चुना, लेकिन इस गार की हैयत और इसके आगे पांव फैलाए बैठे कुत्ते से इस पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो वहां से भाग खड़ा हुआ। इसी असना में साहबे का बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताजा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। नीज उनका कुत्ता गाड़ के किनारे कलाइयां फैलाए लेटा था। सहाबे का सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने नमाज अदा की और अपने साथी यमलीखा को खाना लाने के लिए भेजा। यमलीखा एक तंदूर वाले की दुकान पर गए और खाना खरीदने के लिए दकियानूसी दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देकर बाजार वाले समझ के कि इनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है, वो यमलीखा को हाकिम के पास ले गए। उसने पूछा, खजाना कहाँ है? यमलीखा बोले, ये खजाना नहीं, हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? ये सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी ये सिक्का नहीं देखा। यमलीखा बोले, दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? हाकिम बोला, आजकल इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है। यमलीखा ने कहा, कल ही तो हम दकियानूस से जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद साहब ने जब लोगों की आवाज सुनी तो समझे कि यमलीखा पकड़े गए हैं। दकियानूसी फौज इन्हें भी पकड़ने आ रही है।
यमलीखा ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो इसे खुलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाबे काफ का हाल लिखा था। हाकिम ने यह खबर बादशाह बैदरूस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और इसने असहाबे काफ का हाल देखकर सजदा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। इसके बाद असहाबे काफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। बदरूस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे, गार के करीब मस्जिद तमीर करने का हुक्म दिया और लोगों के लिए दिन मुकर्रर कर दिया कि हर साल ईद की तरह वहां आया करें। अब ये देखते हैं कि ये वाकया कुरान में क्यों मज़कूर हुआ और इसमें क्या क्या नसीहतें हैं। पहला, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है कि मक्का के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और अंजील के ये उलमा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने इससे कहा कि आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो इसका मतलब ये होगा कि इनका नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाकया बयान करें जो किसी जमाने में शिरक से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरा, इस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरक से मगरब तक पूरी दुनिया का सफर किया। तीसरा, उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चनाचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। आपने फरमाया मैं इनका जवाब कल दूंगा, और इंशाल्लाह कहना भूल गए। अगले 15 दिन तक वही नाज़िल ना हुई। कुरैश मक्का ने बड़ी बगलें बजाई और अपनी फतह का जश्न मनाया। इस बात से आप बहुत परेशान हुए। 15 रोज बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर हाजिर हुए और पूरे वाक़या के साथ ये भी तंबीह की गई कि जिस चीज से इंसान नावाकिफ हो उस चीज के लिए जरूरी है कि जब कल के लिए किसी बात का वादा करे तो इंशाअल्लाह जरूर कहे, क्योंकि इंसान नहीं जानता वो कल जिंदा भी रहेगा या नहीं, या अगर जिंदा रहा भी तो वादा पूरा कर पाएगा या नहीं। दूसरा, तजर्बे से ये बात साबित है कि कोई भी इनकलाबी तहरीक हो तो नौजवान उसकी तरफ ज्यादा राग़िब होते हैं, क्योंकि इन पर फरसुदा रसूमात के असरात कम होते हैं। तीसरा, दकियानूसी का मतलब होता है पुराना और बगैर सोचे समझे पुरानी रवायात पर अड़ जाने वाला, क्योंकि बादशाह दकियानूस भी लोगों को जबरदस्ती बुत परस्ती पर आमादा करता था। इसलिए जो लोग पुरानी फरसुदा रसूमात पर बगैर सोचे समझे अमल पैरा रहते हैं उनको दकियानूसी कहा जाता है। चौथा, कुत्ता पांव फैलाए क्यों बैठा रहा, इसके लिए एक वाकया सुने जो कि एक साइंसी तहकीक पर मबनी है। अल्मानिया जर्मन का एक फिजिशियन डॉक्टर का बयान है कि मैं किसी सफर में एक बार एयरपोर्ट पर था कि अचानक एक नौजवान ने कुरान का तर्जुमा शुदा नुस्खा मुझे गिफ्ट किया। मैंने उसका दिल रखने के लिए थैंक्स करते हुए ले लिया कि इसके सामने से ओझल होने के बाद इसको फेंक दूंगा। थोड़ी देर के बाद वो मेरी नजरों से गायब हो गया। मेरी भी फ्लाइट का वक्त हो चला था और मैं जहाज में बैठ गया। सफर तवील था, उकताहट की वजह से इधर उधर पलटी ली तो जेब में कुछ वजन सा महसूस हुआ। निकाला तो वही कुरान का नुस्खा था जिसे मैं भूल गया था। खैर, दिल में ख्याल आया देखूं तो सही क्या है इसमें। मैंने खोला तो मेरे सामने सूरह कहफ खुली और मैं धीरे धीरे वरक गर्दानी करने लगा। अचानक मैं 2 ऐसी आयतों से गुजरा जिन्होंने मुझे ठहरने और गौर करने पर मजबूर कर दिया। वो दोनों आयतें ये थी, आप देखेंगे कि आफताब
बवक्त तलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है और वो इस गार की कुशादा जगह में है। दूसरी आयत ये है, और आप ख्याल करते कि वो बेदार हैं हालांकि वो सोए हुए थे। खुद हम ही उन्हें दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे। उनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। डॉक्टर कहता है इनका सोना और करवटें लेना समझ में आता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि उनके जिस्म अगर एक ही करवट रहेंगे तो खराब होने और जिस्म को मट्टी के खा जाने का खतरा है। डॉक्टर को इससे भी कोई हैरत नहीं जिसमें है कि आप देखेंगे कि आफताब बवक्त तलू उनके गार से दाएं जानब को झुक जाता है और बवक्त गुरूब उनके बाएं जानब कतरा जाता है। क्योंकि सूरज गार में रोजाना दाखिल होता है मगर डायरेक्ट उनके जिस्म पर रोशनी नहीं पड़ती। डॉक्टर का कहना है कि इल्म तिब में ये बात लिखी हुई है कि जिस्म पर बिस्तर के निशानात ना पड़े, जरूरी है कि कमरा हवादार हो, सूरज की रोशनी इसमें आती जाती रहे लेकिन सीधी जिस्म पर ना पड़े। फिर डॉक्टर दूसरी आयत के बारे में गौर फिक्र के बाद कहता है कि करवट लेना भी जरूरी इसलिए है कि एक ही करवट पड़े रहने से जिस्म पर जख्म न पड़ जाए और फिर इसमें बदबू फैल जाए और जमीन अपनी खुराक बना ले। डॉक्टर कहता है कि अब तक मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरत ज़दा किया है उसका सबब वो कुत्ता है जिसके बारे में आया है कि उसने करवट नहीं ली बल्कि वैसे ही अपने दोनों बाजू फैलाए एक ही हालत में तकरीबन 309 बरस बैठा रहा और इसके जिस्म को कुछ नहीं हुआ, ना जख्म लगे ना ही इसमें बदबू पैदा हुई। इस आयत करीमा ने इस तहकीक करने पर मजबूर कर दिया और वो इस रिसर्च पर निकल खड़ा हुआ। इसकी हैरत की इस वक्त इंतहा न रही जब तहकीक से इसने ये पाया कि कुत्ते के जिस्म में चमड़े के नीचे एक गदूद होता है जो ऐसी किस्म का कोई मादा निकालता है जिससे कुत्ता अगर जिंदा है तो इसका चमड़ा खराब नहीं होता भले वो कितने बरस तक क्यों न बैठा रहे। इस वजह से इन सब का कुत्ता इन सब की तरह करवट नहीं ले रहा था। इस मोजजाती आयत करीमा ने इस अलमानी डॉक्टर को इस्लाम लाने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। नाजरीन कराम, हमें इस अलमानी डॉक्टर के इस्लाम कबूल करने ने हैरान कर दिया कि हम में कितने लोग हैं जो कुरान को इस तरह पढ़ते हैं जिस तरह उस डॉक्टर ने पढ़ा, समझा, तहकीक को तदब्बुर किया और एक बेहतरीन नतीजे पर पहुंचा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी कुरान पाक समझकर पढ़ने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन।